जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं। अपने कौन सी सीरीज चल रही है हमारी, जल्दी से नाम लेके बताइए। जीके का भंडारा, रोज लगता है हमारा। तो आज हमारी 15वीं क्लास है। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें क्लास को देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि जीके में आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जीएस में आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो पिछली क्लासों में आए हुए हैं, पिछले पेपर में आए हैं या फिर आने की उनकी भरपूर संभावना है। तो अगर आप जीके के पोर्शन को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारा जीके का भंडारा डेली ही लगता है। प्रसाद हम डेली बांटते हैं और ऐसे फैक्ट क्लियर कराते हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होते हैं। तो क्लियर है। तो अपना पहला क्वेश्चन है जीके के भंडारे का। आज क्या है अपना पहला क्वेश्चन? पल्सर क्या होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। पल्सर, तो पल्सर एक मोटरसाइकिल भी आती है, उससे संबंध नहीं है यहाँ पर। पल्सर का संबंध है यहाँ पर हमारा एक ऐसे तारे से जो सबसे तेजी से घूमता है। तो सबसे तेजी से घूमने वाला, सबसे तेजी से घूमने वाला या घूर्ण करने वाला पिंड को हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है। पल्सर कहते हैं। जब ये पल्सर घूमता है तो अपनी विकिरण, इसकी विकिरण की जो बिम है वो भी साथ के साथ घूमती हैं। वो भी विकिरण की बिम भी साथ के साथ घूमती हैं, घूमती हैं। बात क्लियर है? जब क्या है ये, तो ये एक इस तरीके का पिंड होगा, और पिंड होगा ये चारों तरफ इसके तारे होते हैं और इसका बिल्कुल केंद्र पर होता है ये, यानी कि ये चुंबकीय शक्ति द्वारा इन तारों को क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने से बांधे रखता है, जिससे ये किसके तरह लगता है? पिंड की तरह। बात क्लियर है? जब ये घूमने लगता है, बहुत तेजी से घूमता है, तो इसकी विकिरण की बिम निकलती हैं इस तरीके से, और ये भी क्या करती हैं? अपने इसके साथ घूमने लगती है। शक्तिमान देखा है ना घूमता हुआ, बस ऐसे ही। बात क्लियर है? अब इसकी एक चीज और बता देते हैं। जो अभी एक पल्सर पाया गया है, पल्सर जो अभी एक पल्सर पाया गया है, उसकी सबसे तेज गति मापी गई है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी तेज घूमता है। एक सेकंड में कितनी तेज घूम सकता होगा? एक सेकंड, बस मैंने बोला एक सेकंड, और सेकंड हो जाती है। एक सेकंड में कितनी बार घूमता है? 716 बार। अंदाजा लगा सकते हो आप कितनी स्पीड होगी। और जो सबसे धीमा क्या मिला है? सबसे धीमा पल्सर मिला है, उसकी कितनी है? वो बेचारा 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितना? 18 मिनट में एक चक्कर। तो जब ये पल्सर घूमता है, इसमें से कई सारी किरणें भी निकलती हैं, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना, और रेडियो एक्टिव किरणें। बात क्लियर है? तो इस तरीके से किरणें भी निकलती हैं। तो पल्सर का आई होप, मैं समझता हूं कि आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पल्सर आखिर होता क्या है। तारों को अपने से बांधे रखता है और बहुत तेजी से क्या करता है? घूमता है। उसे ही क्या कहते हैं? हम पल्सर कहते हैं। तो बात क्लियर है? क्योंकि हम इसमें जल्दी आपको बताते हैं, हमें 10-12 मिनट में 10 के 10 आपको क्वेश्चन ऐसे बढ़िया तरीके से याद करवाने हैं ताकि वो आप पेपर में उसको अटेम्प्ट करके आएँ। तो हमारे को यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी रहती है। कभी जब एक अलग क्लास लगती है तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का कितनावां भाग? 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर इतनी ही बातों में हम सीमित इसको नहीं रखने वाले, आपको पता है हम डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा तो बताते ही हैं। ये जो होता है सबसे बड़ा ग्रह भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह भी क्या है? बृहस्पति ही है। और ये इकलौता ऐसे ग्रह है जिसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण होते हैं। तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। बात क्लियर?
अच्छा, ये सबसे बड़ा ग्रह है क्यों? अब सबसे बड़ा ग्रह है क्यों? क्योंकि इसमें 67 उपग्रह पाए जाते हैं। कितने? 67, 63 उपग्रह पाए जाते हैं। अब उपग्रह 63 तो पाए ही जाते हैं, पर इसको फिर अब और जब सबसे बड़ा तो इसे अपना लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु सौर तंत्र भी इसको इसीलिए कहा जाता है। तो हमारा बात क्लियर हो गई है, हमारी बात सारी क्लियर होती चली गई है। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सबसे बड़ा ग्रह, तारे ग्रह दोनों के गुण विद्वान है। 67 उपग्रह, लघु और सौरतंत्र भी इसको कहा जाता है, इसलिए लघु सौरतंत्र ये खुद ही है। पक्षियों के पंख क्यों नहीं भीगते हैं? पक्षियों के पंख क्यों नहीं भीगते हैं? तो यहां पर सबसे अच्छा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पक्षियों के पंखों में मोम पाया जाता है, इसलिए पक्षियों के पंख नहीं भीगते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के पंख क्यों नहीं भीगते हैं? क्योंकि पक्षियों के पंखों पर क्या पाया जाता है? मोम, जो उन्हें सुखाने में आसान होता है। जैसे पानी डलता है तो वो ढुल जाता है, और पंख उसके हवा से क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं जल्दी से, इसलिए वो आसमान में उड़ते हुए नीचे नहीं गिर पाते। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या होता है? क्योंकि पक्षियों के पंख में क्या पाया जाता है? मोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोम, इसलिए क्या है? ये नहीं भीगते हैं। बात क्लियर है? अगला अपना क्वेश्चन है पॉलिटिक्स, राजनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अगर आपको पता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दबाकर, और हमें थंब दिखा दीजिए ताकि हम समझ जाएं कि आपको अच्छा लग रहा है। बात क्लियर है? तो पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने प्रयोग किया सबसे पहले। और ये पॉलिटिक्स शब्द प्रयोग किसके लिए किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया शहरों के मामला। इसका इसने मतलब बताया पॉलिटिक्स का, शहरों का मामला। आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में तो आ चुका है ये, शहरों का मामला बताया। और इसकी एक बुक भी आई, बुक बड़ी आसान है याद करनी। जो आपका क्वेश्चन है ना पॉलिटिक्स के नाम से ही क्या आई? बुक आई आपकी। पॉलिटिक्स के ही नाम से क्या इसने लिखी? बुक लिखी, राजनीति के नाम से ही। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वॉल स्ट्रीट में अगर शेयरों के मूल्य गिर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? शेयरों के मूल्य आप उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी इंस्टाग्राम चलाते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आपने एक डायलॉग सुना है, क्या सुना है? कि इश्क ही में तो रिस्क है। तो किसकी बात मैं कर रहा हूँ? बहुत बड़े शेयर बाजार जो मार्केटिंग में रहा आदमी है, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मेहता नाम है उनका। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनका नाम पूरा, लेकिन बाद में उनका सरनाम मेहता ही आता है। तो वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? महामंदी आ जाती है। क्या आ जाती है? महामंदी ये कब आई थी? 1929 में, जब शेयर बाजार के मूल्य अत्यधिक गिर गए तो अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी देशों में, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में क्या आ गई थी? महामंदी। क्या आ गई थी? महामंदी आ गई थी। जो औद्योगिक देश थे, पश्चिमी देश, उनमें सब में क्या आ गई थी? महामंदी आ गई थी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम, हमारा छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना छठा क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटों का आवाहन किसके द्वारा किया गया? तो प्रकृति की ओर लौटों का आवाहन किया गया हमारे रूसो द्वारा। रूसो नाम के एक दार्शनिक थे जिनके द्वारा क्या कहा गया? प्रकृति की ओर लौटो। और ये इसका प्रभाव क्या हुआ? फ्रांस की जो क्रांति हुई वो इसके बातों के प्रभाव से ही, प्रकृति की ओर लौटो नारे के द्वारा ही हुई फ्रांस की क्रांति। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कौन आए तथा कौन गए? इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर आप मेरे
आगे आने वाले 6-7 महीने की अगर आप मेरी डेली जीके के भंडारे की वीडियो देख रहे हैं ना, तो जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूं कि बस पूछो ही मत। आई बात समझ में? बस जुड़े रहो। सबसे भारत में सबसे पहले कौन आए तथा कौन गए? तो भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है जी, कौन आए? पुर्तगाली। कब आए थे ये? 1498 ईस्वी में ये आए थे। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था सबसे पहले। अच्छा, आया कहाँ पर आया? तो ये कहाँ पर आया? केरल में आया था। अब केरल में आया था, केरल के कहाँ? कालीकट पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट पर पहुंचा। कालीकट पर पहुंचने के बाद इसका स्वागत किसने किया? तो वहां का एक राजा होता था जिमोरिन। कौन होता था? जिमोरिन, जिसने इसका क्या करा? स्वागत किया। बात क्लियर है? अब स्वागत किया तो इसके बाद हम बताते हैं, अब बात करते हैं सबसे बाद में कौन गए। तो सबसे बाद में भी कौन ही गए? पुर्तगाली ही गए। कौन गए सबसे बाद में? पुर्तगाली गए। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या है इसमें, कब गए? अब बात ये आ जाती है। तो 1664 ईस्वी तक ये हमारे यहाँ रहे। उसके बाद क्या होगा? ये अंतर ध्यान हो गए, भगा दिया गया ने लाठी मार मार के कि भाई बहुत दिन हो गए, अब तुम रह लिए, है ना। मेहमान जब एक दिन आता है ना, बड़ी खातिरदारी होती है, और जब रुक जाए तो क्या होगा? उसका लाठी मार मार के भगाया जाएगा। तो इन्हें लाठी मार मार के क्या करा? भगाया गया। बात क्लियर है? अच्छा जी, तो पुर्तगाली कब गए? 1964 में गए। जिमोरिन। एक क्वेश्चन उसमें और आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है? पुर्तगाल का सबसे फेमस गवर्नर रहा एक, उसका नाम मुझे बता दो। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जल्दी बताओ, मैं क्या लिखूं यहाँ पर? जल्दी बताइए क्या लिखूं, बोलो जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का ये क्या था? इनका एक गवर्नर आया जिसने काफ़ी कुछ सुधार किया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ? तो कौन सा सुधार आंदोलन हुआ 19वीं शताब्दी में शुरू? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, बहुत जल्दी बता दीजिए मुझे कौन सा हुआ? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 19वीं शताब्दी में ही हुई थी। 19 सदी में ही हुई थी। ठीक है, बात क्लियर है? इसकी जो स्थापना करी, स्थापना करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बात क्लियर है? कब करी थी? 1828 में। कहाँ करी थी? कलकत्ता में। बात क्लियर है? तो सारी चीज़ों का ब्यौरा आपको मिल रहा है। और राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने जो है हिंदू धर्म से किसका विरोध किया था? हिंदू धर्म में सती प्रथा का। किसका विरोध किया था? सती प्रथा का। तो बात क्लियर है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी पहले 19वीं शताब्दी में। और क्या हुआ था इसमें? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। और हिंदू में एक किसके अंत किया था? सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? यही थे राजा राम मोहन राय। अगला अपना क्वेश्चन है 9, मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया गया जोहानिस गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। छाप लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? तो ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से मिलता है? सूर्य के द्वारा। तो आज के अपने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जीके के भंडारे से जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन दिलाना हमारी गारंटी रहेगी। आगे आने वाले और भी ऐसे सेशन रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।